अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि हमारे साथ जो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 है, ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, अगर आप इसको समझेंगे तो आने वाले जितने भी यूनिट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आसान होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको वो बेसिक डिफिनीशन, वो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो कराई जा रही है उन डिफरेंट पैरामीटर्स का जो कि आगे यूनिट्स में आने वाले हैं। ठीक है, सो आप इसको गौर से सुनने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। वैसे अगर देखा जाए तो यूनिट्स जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन देनी होगी, तभी आपको इसका अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने उसको स्टॉप किया था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 के पिछले लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी टेबल्स को डिस्कस किए थे, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पर बात की थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, और इसके साथ साथ कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं इसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि किस तरह से हम अपने जो डेटा है, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, उसको हम थ्रू ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो कौन कौन से मेथड्स है जिसके ज़रिए हम अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट या अपनी जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आज हम बात करेंगे। ग्राफिंग डेटा। डियर स्टूडेंट, ग्राफिंग डेटा क्या है? अनदर वे ऑफ ग्राफिंग डेटा इज बाय यूज ऑफ ग्राफ। अब डेटा को ग्राफ करने का मतलब ये है कि ये हमारे साथ एक दूसरा तरीका है। ठीक है, जिसके ज़रिए हमने जो ऑब्जर्वेशन की होती है, हमने जो डेटा गैदर किया होता है, तो उस डेटा को हम थ्रू ग्राफ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्राफिंग डेटा। ग्राफ के ज़रिए जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कहते हैं ग्राफिंग डेटा। गिव अ नाइस ओवरव्यू ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द डेटा सेट। अब ग्राफ के ज़रिए जो हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमने जो डेटा जमा किया होता है, गैदर किया हुआ होता है, तो उसको जब हम ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमें एक बहुत ही अच्छा व्यू देता है, हमें एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देती है। ठीक है, लोगों के लिए उसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी with a descriptive title, label, axis and indication of the units of observation। अब हम जो ग्राफ के ज़रिए डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो ये डेटा जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से मुराद ये है कि जब कोई बंदा इसको देखे तो उनको अंदाज़ा हो खुद ब खुद कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये किस चीज़ के बारे में यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टाइटल से मुराद ये है कि जो ग्राफ का टाइटल होता है जो कि स्टार्ट में दिया हुआ होता है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि जब कोई बंदा उसको रीड आउट करे तो उनको पता चले कि असल में ये टेबल या ये ग्राफ जो है किस चीज़ के बारे में जो है ये प्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, इस ग्राफ में जो है किस चीज़ पर बात होने वाली है, तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइटल। ठीक है, तो ये खसूसियात जो है ग्राफिकल डेटा में होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, ग्राफिकल डेटा के जो ग्राफ है उसमें हमारे साथ जो पहला किस्म है ग्राफ का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम को डियर स्टूडेंट अगर मैं जनरली बात करूं तो हिस्टोग्राम को जो है ज़्यादातर कंटिन्यूस डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा और वेरिएबल्स के लिए यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में आपके लिए जो MCQs के हवाले से समझने की जो चीज़ है वो ये है कि जो डिफरेंट ग्राफ है हमारे साथ वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, आपने इसको मेमोराइज़ करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जो हिस्टोग्राम होता है इसको हम ख़ास तौर पर कंटिन्यूस डेटा, क्वांटिटेटिव्स और जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम ग्राफ को यूज़ करते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल। अब ये हमारे साथ एक मोस्ट कॉमन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल के। जो फ्रीक्वेंसी टेबल होते हैं तो उसको हम आसानी से हिस्टोग्राफ के ज़रिए जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू समराइज कंटिन्यूस डेटा। जैसे कि मैंने आपको इसके स्टार्ट में बताया कि इसको हम ख़ास तौर पर कंटिन्यूस डेटा को समराइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जो क्वांटिटीज़ होते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस विच डिपेक्ट द क्लास इंटरवल एंड अ वर्टिकल एक्सिस विच डिपेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो हिस्टोग्राम होता है ये हमारे साथ 2 एक्सिस पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे साथ एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। जो एक्स एक्सिस होता है ये हमारे साथ आप इसको एक्स एक्सिस कर सकते हैं, इसको वाई एक्सिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक्सिस जो है ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमें जो क्लास इंटरवल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और जो एक्स एक्सिस होता है जो कि वर्टिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, ये हमें ऑब्जर्वेशन के बारे में बताती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हिस्टोग्राम की फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, आपने इसको याद रखने हैं। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये हम वेरिएबल क्वांटिटीज़ और कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज़ करते हैं। तो जो वेरिएबल्स है, ठीक है, इसमें हमारे साथ एज आती है, ठीक है, वेट आता है, हाइट आती है, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है इस वेरिएबल्स में आती है। तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम को यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के ज़रिए अब आपको अच्छे तरीके से हिस्टोग्राम की समझ आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज ऑफ द एक्मी कॉरपोरेशन। अब ये ग्राफ हमारे साथ किस चीज़ के बारे में हमें डेटा दे रही है, ये हमें एक्नी कॉरपोरेशन की जो सैलरीज है, ठीक है, एक्नी कॉरपोरेशन में जो मेंबर्स हैं उनकी जो सैलरी है उनकी सैलरीज के बारे में हमें डेटा प्रोवाइड करने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि हिस्टोग्राम का जो एक्स एक्सिस होता है जो कि हॉरिजॉन्टली होता है, तो हॉरिजॉन्टली ये हमें क्या करती है, ये हमें कैटेगरीज रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होता है या जो वर्टिकल एक्सिस होता है ये हमें फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्वेशन के बारे में बताती है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 से लेकर 10 जितने भी मेंबर है, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक, ये असल में हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन सैलरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है और वर्टिकल लाइन जो है ये हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स के बारे में डेटा दे रही है। तो 0 से लेकर 10 मतलब 0 से लेकर 100 तक या 0 से लेकर 50 तक के जो मेंबर्स हैं या जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी सैलरी तकरीबन $10,000 तक आती है। फिर इसी तरह से हमारे साथ जो 300 मेंबर्स है, ठीक है, 300 मेंबर्स तक के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो हमारे साथ 11 से लेकर 21,000 आती है। जैसे कि अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर से देखें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर 400 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है वो तकरीबन 33,000 से लेकर $44,000 तक आती है, ठीक है। तो ये सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताया जा रहा है कि डिफरेंट जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी सैलरी कितनी है, ठीक है, उनकी लिमिट कितनी है, तो उसके बारे में आपको हिस्टोग्राम के ज़रिए बताया जा रहा है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा टाइप आता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का, उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है इसको अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन another commonly used type of graph used to display continuous data only। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये हमारे साथ ग्राफ की एक दूसरी किस्म है जिसको हम ख़ास तौर पर सिर्फ कंटिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे पहले जो हमारे साथ हिस्टोग्राम ग्राफ था उसमें हम कंटिन्यूस डेटा, वेरिएबल और क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसमें सिर्फ हम कंटिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सुपीरियर टू हिस्टोग्राम। अब इसमें हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम
के ज़रिए जो है हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको आगे डायग्राम में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कर सकते हैं, फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम कॉलम टॉप्स, ठीक है। इसमें हम जो हिस्टोग्राम के जो कॉलम टॉप्स होते हैं उसके जो मिड पॉइंट होते हैं उसको ज्वाइन करते हुए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। वही डायग्राम है, सैलरी के बारे में जो है वही डायग्राम बनाया गया है, हिस्टोग्राम है, लेकिन यहाँ पर जो जितने भी हमारे साथ डेटा है तो उस डेटा का जो मिड पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, उस मिड पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया गया है और एक कंटिन्यूस लाइन जो है ये बनाई गई है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस लाइन जो है ये हमें एक कंटिन्यूस डेटा के बारे में बताती है और हमें एक कंटिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करा रही है, ठीक है, जो कि हमें एवरेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो इस किस्म के ग्राफ को क्या कहते हैं, इस किस्म के ग्राफ को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ कहते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ जो तीसरी किस्म है ग्राफ की, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बार चार्ट कहते हैं। बार चार्ट क्या है, बार चार्ट इज़ यूज टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज। इसको जो है डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कन्वीनियंट ग्राफिकल डिवाइस है दैट इज़ यूज फॉर डिस्प्लेइंग नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा आप दोस्तों को पता होगा, मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में इसको काफ़ी डिटेल के साथ बताया था कि नॉमिनल डेटा हमारे साथ वो डेटा होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कैटेगरीज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर जेंडर, ये हमारे साथ एक कैटेगरी है, इसमें हम दो क्वालिटीज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मतलब मेल हो गए, फीमेल हो गए, ये जेंडर के बेस पर एक कैटेगरी हो गई। इथनिसिटी के बेस पर मतलब नस्ल की बुनियाद पर जो कैटेगरीज होते हैं उसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं बार चार्ट के ज़रिए। और ट्रीटमेंट कैटेगरी के बुनियाद पर मतलब अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है, इंटरमीडिएट दी जा रही है या ख़राब दी जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको नॉमिनल डेटा कहते हैं। जबकि ऑर्डिनल डेटा में हमारे साथ डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट नंबर होते हैं, ठीक है। तो उस नंबर्स को हम बार चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बार चार्ट में एक एक्सिस हमें क्या करता है, एक एक्सिस हमें कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि दूसरा एक्सिस जो है वो हमें डिस्क्रीट वैल्यू को रिप्रेजेंट करा रहा होता है। जो वर्टिकल बार चार्ट होता है वो उसको बाज़ों का जो है कॉलम बार चार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपने साथ नोट किया करें, ठीक है। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बार चार्ट का जो डायग्राम बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें जो है वर्टिकल एक्सिस में आपको वही नंबर ऑफ़ पुलिस ऑफिसर्स जो है, पुलिस ऑफिसर्स की तादाद जो है उसको बताया जा रहा है। जबकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है आपको डिफरेंट टाइम बता रहा है कि 1993 में जो पुलिस ऑफिसर्स की तादाद थी वो कितनी थी, वो तकरीबन 55 थी, ठीक है। इसी तरह से फिर 1994 में पुलिस ऑफिसर्स की जो तादाद थी वो 55 से कम होकर 52 को आ गई, ठीक है। इसके अलावा फिर 1995 में जो है पुलिस ऑफिसर्स की तादाद जो है वो 50 से भी कम आकर 48 हो गई, ठीक है। इसी तरह से 1996 में पुलिस ऑफिसर्स की जो तादाद थी वो कितनी हो गई, वो तकरीबन 42 तक आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो बार चार्ट है वो हमें डेटा देती है, ठीक है। और जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, जो कंपैरिजन है वो हमें काफ़ी डिटेल के साथ और वाज़े तौर पर हमें जो है देती है, ठीक है। तो ये था हमारे साथ बार चार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब पाई चार्ट की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट, पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट जो है ये भी हमारे साथ एक चार्ट होती है, ठीक है, जिसमें हमें क्या होता है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किस चीज़ के बारे में, डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में। पाई चार्ट जो है ये मोस्ट कॉमनली वे है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, जिसमें हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ये पाई चार्ट जो है यूज़ होता है, ठीक है। अ पाई चार्ट इज़ अ वे ऑफ समराइजिंग अ सेट ऑफ
कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है, जो हमारे साथ कैटेगोरिकल डेटा होता है, मतलब जिसको हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया होता है, तो उस किस्म के डेटा को जो है हम पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ठीक है। दिस टाइप ऑफ चार्ट इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स। अब जो पाई चार्ट होता है यूजुअली ये हमारे साथ एक सर्कल के फॉर्म में एक चार्ट होता है जिसको डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिवाइड किया गया होता है और हमें डिफरेंट प्रोपोर्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है परसेंटेज में, ठीक है। ईच सेगमेंट रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर कैटेगरी, और हर सेगमेंट जो है ये हमें एक ख़ास कैटेगरी को रिप्रेजेंट कराती है। द एरिया of each segment is the same proportion of a circle as the category is of the total data set, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो डायग्राम में जो है डिफरेंट जो पार्ट्स है, डिफरेंट एरियाज़ को जो है डिफरेंट कलर से डिवाइड किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। इसमें अगर आप देखिए फेवरेट मूवीज़ इन अ क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा गया है कि आपकी जो फेवरेट मूवीज़ है वो कौन सी है, तो कॉमेडी को पसंद करने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 27% है, जैसे जिसको ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि मैंने अभी आपको टिक किया, ठीक है। इसके अलावा जो एक्शन मूवीज़ को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 18% है, जो कि 18 येलो कलर से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसलिए इसके अलावा जो रोमांस लाइक मूवीज़ को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद 14 है, ठीक है, जिसको पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पर्पल कलर से। इसी तरह से ड्रामास को पसंद करने वालों लोगों की जो तादाद है वो 14% है, और जो हॉरर मूवीज़ को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद 11% है। इसी तरह से फॉरेन मूवीज़ को पसंद करने वालों की तादाद 8 है, और जो साइंस फिक्शन पर मबनी मूवीज़ हैं उनको पसंद करने वाले लोगों की तादाद भी 8% है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम आपको सर्कल फॉर्म में दिखाई दे रहा है यूजुअली इसको कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा जो है ये रिप्रेजेंट होता है पाई चार्ट के ज़रिए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। ये इस तरह के डायग्राम होते हैं जिसमें हमें डिफरेंट एरिया जो है डिफरेंट कैटेगरी को रिप्रेजेंट कराती है। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।